बाबा बागेश्वर की दहाड़ यात्रा से हो गया साफ। अब बनेगा हिंदू राष्ट्र, हिंदुओं पर नहीं सहेंगे अत्याचार। बाबा बागेश्वर की पदयात्रा 9 दिन का सफर तय कर अपने अंतिम पड़ाव ओरछा में समाप्त हो गई है। ओरछा में पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने सबसे पहले राजा राम के दर्शन किए। जनता से बात करते हुए धीरेन्द्र शास्त्री ने फिर सनातन एकता की दहाड़ मारी। बाबा बागेश्वर बोले, सभी हिंदू रोज 1 घंटे धर्म के लिए दें, मैं आपको हिंदू राष्ट्र दूंगा। अपनी पूरी यात्रा के दौरान पंडित धीरेन्द्र शास्त्री ने हिंदुओं को एक होने के कई कारण बताए, साथ ही कट्टरपंथियों पर जमकर हमला बोला। बाबा बागेश्वर की यात्रा के दौरान उनको कई बड़े नेताओं के साथ अभिनेता और कई चर्चित लोगों का साथ भी मिला। सबसे पहले सुनिए आज ओरछा में बाबा ने किस तरह हिंदू एकता की हुंकार भरी। हिंदू बहन बेटियों पर अत्याचार किया जाता, अस्मिता उनकी इज्जत को लूटा जाता, उसके लिए अब हम सड़कों पर उतरे रहेंगे। जब तक देश एक नहीं होगा, जब तक हिंदू एक नहीं होगा, जब तक भगवा ध्वज लहराएगा नहीं, जब तक हिंदू जागेगा नहीं पूर्ण रूप से, जब तक हिंदुओं के खून में कट्टर हिंदुत्व का उबाल नहीं होगा, तब तक हम इस देश के लिए आज से अपने आप को समर्पित कर रहे हैं। 9 दिनों में ये कह सकते हैं कि लोग हिंदू अपने महत्व को जानने लगा। थोड़ा डरपोक था वो घर से बाहर निकला, थोड़ा भयभीत था वो घर से बाहर निकला। हमको अगर वहां की सरकार परमिशन दे तो हम बांग्लादेश, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, अरब, इराक, इंडोनेशिया, सुरीनाम, फिजी, मॉरिशस, भूटान, नेपाल, अमेरिका, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड सब में निकालने की क्षमता है गुरु के पास। यात्रा बागेश्वर धाम से शुरू हुई। पहले दिन कदारी पहुंची, दूसरे दिन छतरपुर के पैपटेक टाउन, तीसरे दिन नौगांव और चौथे दिन देवरी रेस्ट हाउस पहुंची। इसके बाद यात्रा के 5वें दिन मऊरानीपुर पहुंची, 6ठे दिन घुघसी, 7वें दिन निवाड़ी और यहां से 8वें दिन ओरछा तिगैछा पहुंची। आखिरी दिन पदयात्रा ओरछा धाम पहुंची। 9 दिनों में बागेश्वर धाम से ओरछा तक 160 किलोमीटर की दूरी तय कर हिंदू राष्ट्र की गूंज हर ओर पहुंच गई। यात्रा के 8 पड़ाव थे। इस दौरान धीरेन्द्र शास्त्री ने साफ संदेश दिया कि हिंदुओं को एकजुट करने के लिए पदयात्रा की जा रही है। रोजाना हजारों भक्तों के साथ इस दौरान वो रोजाना 20 किलोमीटर पैदल चले। धीरेन्द्र शास्त्री की हिंदू एकता यात्रा के 5वें दिन बाबा बागेश्वर की यात्रा मध्य प्रदेश की सीमा को पार कर यूपी में प्रवेश हुई और बाबा ने संभल में हुई पत्थरबाजी को लेकर हिंदुओं को चेतावनी दी। बागेश्वर धाम के पीठाधीश पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री सनातन हिंदू एकता के लिए 160 किलोमीटर की पदयात्रा कर रहे थे। 9 दिन की पदयात्रा में 8 पड़ाव थे और हर पड़ाव के साथ उनकी यात्रा में उनसे जुड़ने वाले लोगों की संख्या बढ़ती ही जा रही थी। इन 3 तस्वीरों से समझिए कि उनकी यात्रा से कैसे कैसे चेहरे जुड़े हैं। सबसे बाईं ओर बॉलीवुड से जुड़े वो सितारे जो सनातन और हिंदू धर्म पर कम ही बात करते थे। बीच में वो सियासतदान हैं जिनके पिता हिंदू धर्म को खारिज कर चुके हैं। हम बात कर रहे हैं कांग्रेस नेता और मध्य प्रदेश के पूर्व सीएम दिग्विजय सिंह की। उनके बेटे जयवर्धन सिंह भी इस बाबा बागेश्वर की यात्रा से जुड़े। तीसरी तस्वीर हिंदू धर्म गुरु और उनकी यात्रा में उमड़े जन सैलाब की। एक तरफ संजय दत्त ने जहां हिंदू धर्म और बाबा बागेश्वर के लिए अपना समर्पण दिखाया, तो दूसरी तरफ द ग्रेट खली ने जागो हिंदू का नारा दे दिया। ये जो काम कर रहे हैं बहुत बड़ा काम है और इसके अलावा अगर इन्होंने मुझे कह दिया कि संजू बाबा तुम मेरे साथ ऊपर भी चलो तो मैं चला जाऊंगा। उनकी आंखों में चमक देख रहा हूँ, ये सब लोग देख रहे हैं कि कोई ना कोई तो आगे आया संत जो एक सच्चा रास्ता दिखाने वाला। तो अपनी यात्रा के दौरान बांग्लादेश में इस्कॉन के महंत की गिरफ्तारी हिंदुओं